चुनावी वादों पर इन दिनों सियासत गरमा चुकी है। आम आदमी पार्टी बीजेपी को महिला सम्मान योजना की याद दिला रही है, यानी वो वादा जो 2500 रुपए देने का हर महिला के लिए किया गया था, और पूछ रही है कि 2500 में अब तो सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं। क्योंकि आधी आबादी को साधने के लिए दिल्ली में जिस मुद्दे को चुनावी हथियार बनाया गया था, अब उसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी बेहद आक्रामक हो चुकी है। दिल्ली की सड़कों पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं और सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या महिलाओं के लिए बीजेपी ने जो वादा किया उसे 3 दिन बाद पूरा किया जाएगा? दरअसल कल पूर्व सीएम आतिशी के नेतृत्व में इस अभियान को आगे बढ़ाया गया था और अब आम आदमी पार्टी 2500 वाले वादे पर काउंटडाउन शुरू कर चुकी है, जिसकी ये सबसे लेटेस्ट तस्वीर है। हमने अपने संकल्प पत्र में जितनी भी बातें कही हैं, जो भी वायदे किए हैं, निश्चित रूप में हर एक वायदा पूरा होगा, चाहे वो 2500 रुपए का है, चाहे 21,000 रुपए बहनों को देने का है, चाहे सिलेंडर है। इसके लिए किसी को ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हालांकि बीजेपी महिलाओं से किए वादों पर पूरी तरह से कायम है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पहले ही कह चुके हैं, महिला सम्मान योजना की प्रक्रिया शुरू हो रही है। ये हमारा वादा है, हम इसको पूरा करने जा रहे हैं। अभी हम उसकी कैटेगरी को रजिस्ट्रेशन करा करके फुलफिल करेंगे। ये कोई सड़क पे तो फेंकना नहीं है, हमें हर उपयुक्त व्यक्ति के अकाउंट में देना है, तो उसके लिए हमारी कार्रवाई शुरू हो रही है। लेकिन जिस तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक एक वादों की याद दिला रही है, उल्टी गिनती शुरू कर चुकी है, उससे तय है 8 मार्च को दिल्ली में कुछ बड़ा होने वाला है। दिल्ली में बीजेपी को सत्ता पर काबिज करने के लिए बिहार समेत पूर्वांचली वोटर्स की भूमिका बेहद अहम रही है। मुद्दा यमुना की सफाई और छठ घाट का था। ऐसे में अब यमुना की सफाई का संदेश आगामी बिहार चुनाव को लेकर भी दिया जा रहा है। दिल्ली की नई सरकार यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है और प्रवेश वर्मा बोट क्लब से छठ घाट तक निरीक्षण भी कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव दिल्ली का हो रहा था, लेकिन केंद्र बिंदु बिहार समेत पूर्वांचल बना हुआ था। वजह साफ थी, 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर पूर्वांचलियों का दबदबा। अब उसी दिशा में काम हो रहा है। दिल्ली में तेजी से यमुना की सफाई हो रही है और मैसेज बिहार तक दिया जा रहा है। यमुना सफाई का मामला सबसे बड़ा मुद्दा था दिल्ली के चुनाव में और इसको लेकर के लगातार एक्शन मोड में सरकार दिखाई दे रही है। अब मंत्री प्रवेश वर्मा इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं और यमुना की सफाई को लेकर के, और यहां पर देखा जा सकता है कि एक्शन मोड में सरकार दिखाई दे रही है। मैली यमुना और छठ घाट पर गंदगी को मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल करने वाली बीजेपी की नजर अब बिहार विधानसभा चुनाव पर है, जिसके तहत यमुना में बोट से छठ घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है। हर साल ये देखते होंगे कि छठ जो हमारा छठ पर्व आता है, उसमें यहाँ पर बहुत सालों से छठ पर्व नहीं मनाया जाता था। इस साल में छठ पर्व बहुत ही ग्रांड स्तर पे मनाएंगे। दरअसल दिल्ली चुनाव में बिहार समेत पूर्वांचल के वोटरों का दम दिखा। दिल्ली में बिहार के 5 नेता विधायक बन गए। 70 में 20 से ज्यादा सीटों पर दबदबा रहा। पूर्वांचल के वोटरों ने जीत हार तय की और मैली यमुना के मुद्दे पर एक मुश्त वोट पड़े। अब इसी समीकरण को साधने के लिए यमुना की सफाई हो रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि अक्टूबर-नवंबर में बिहार में चुनाव है और उसी के आसपास लोक आस्था का महापर्व छठ भी मनाया जाएगा। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और विपक्ष बजट के बहाने झुनझुना बजाकर सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। यानी चुनावी साल में विपक्ष की ये जो झुनझुना पॉलिटिक्स है वो अब शुरू हो चुकी है। आरोप है कि नीतीश सरकार ने जनता को लॉलीपॉप से ज्यादा कुछ भी नहीं दिया है और सरकार वादों को पूरा करने की बजाय बस झुनझुना बजा रही है। यानी नीतीश का बजट विपक्ष की नजर में झुनझुना है और वादों पर वादे, बस जनता को लॉलीपॉप से ज्यादा कुछ भी नहीं। लॉलीपॉप और झुनझुना यूं तो बच्चों के बहलाने की चीजें हैं, लेकिन बिहार में ये दोनों आइटम सियासत का सेंटर बन गए हैं। विपक्ष झुनझुना बजाकर ये संदेश दे रहा है कि सरकार बच्चों की तरह जनता को चुप कराने के लिए झुनझुना पकड़ा रही है और लॉलीपॉप थमा रही है। बिहार को विकास का दर्जा देना होगा। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, इस पर शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बिहार को विकास का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। लोगों को मिला क्या झुनझुना और लॉलीपॉप। हाथ में झुनझुना और लॉलीपॉप लिए ये आरजेडी के विधायक हैं, जो नीतीश के बजट को झुनझुना बता रहे हैं और अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने में जुटे हैं।
और मांग कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, आरक्षण लूट बंद हो, 75% आरक्षण फिर लागू हो, आशा बहुओं का मानदेय बढ़े, रसोइयों का मानदेय बढ़े। यानी झुनझुना पॉलिटिक्स की शुरुआत 2025 के विधानसभा चुनाव के आगाज का इशारा है, जिसकी शुरुआत एक दिन पहले ही लालू के विधायक मुकेश रोशन ने कर दी थी। ये लॉलीपॉप है, एक हाथ में लॉलीपॉप है, एक हाथ में झुनझुना। बिहार में 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कुर्सी पकड़ करके, लेकिन बिहार के लोगों को मिला क्या? झुनझुना और लॉलीपॉप। बहरहाल आरजेडी विधायकों ने झुनझुना पॉलिटिक्स के दम पर जनता का पूरा ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाबी तो हासिल कर ली, लेकिन नीतीश सरकार की ओर से पलटवार क्या होता है, इसका भी इंतजार रहेगा।